पब्लिक इंटरेस्ट में अब यूपी के दुकानदारों के लिए आए सेल्फ वेरिफिकेशन वाले सरकारी फरमान का परीक्षण होगा। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाली दुकानों के मालिकों के लिए अपनी पहचान जाहिर करने वाला जो आदेश कल जारी हुआ था, वो अब मुजफ्फरनगर में ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में लागू होगा। इसका मतलब यह है कि यूपी के जहां से भी कांवड़ियों की यात्राएं निकलेंगी, उन रास्तों पर आने वाली खाने पीने की सभी दुकानों पर मालिकों को अपने नाम की प्लेट लगानी होगी। यूपी सरकार का आदेश है कि ये दुकानों के बाहर जानकारी देना जरूरी होगा कि उसका मालिक कौन है, उसका नाम क्या है। योगी सरकार ने यह आदेश भी दिया है कि कांवड़ यात्राओं वाले इलाकों में अगर कोई हलाल सर्टिफाइड सामान बेचेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। आज एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों के लिए सेल्फ वेरिफिकेशन वाला यह आदेश अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी कांवड़ यात्रा वाले रूट पर दुकानदारों को अपनी दुकानों पर नाम और पहचान वाले बोर्ड लगाने का फरमान दिया है। प्रत्येक सामान का रेट, सामान का नाम, सामान का रेट, एक सूची बाहर लगाएंगे, अपनी दुकान के बाहर लगाएंगे। साथ ही साथ उसमें अपना मोबाइल नंबर, बारकोड भी रखेंगे, डालेंगे। वो जो चीन की दीवार है ना, ऐसी दीवार खड़ी कर, उससे ऊंची दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ऐसा ना होना चाहिए। वोट पढ़ के चलते हैं भैया, क्या लोगे भाई अपनों से ले गए। इस चीज से बहुत फर्क पड़ रहा है। परचून का वाला, ठेले वाला, केले वाला, सेब वाला क्या कमा रहा? पता आपको क्या कमा रहा? नहीं पता ना। घर बैठ कर रोटी सेक रहे आराम से बस। किसी के साथ भोले के साथ कोई दुर्घटना ना हो। एक तबके के प्रति संदेह पैदा करता है। जो सामाजिक सद्भाव पश्चिमी यूपी में सदियों से बना हुआ है। अरे हिंदू मुस्लिम की सोच है और कुछ भी नहीं है। रोजगार पे कोई असर नहीं, रोजगार पे तो कोई असर नहीं है। मुस्लिमों को बांटने की साजिश है, इससे नुकसान होगा हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी। जो हम दुकान कर रहे हैं उसके आधार पे वो हमारा आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। अपना आधार कार्ड लगाओ और मतलब यहाँ से लिस्ट लगा के बनानी है। बस लिस्ट तो ये फायदा है, अब लिस्ट लग गई है तो खाली हिंदी लगा सकता है। अब नाम बदल कर नहीं, पहले नाम बदल के वोट लगा रहे थे। तरह नाम लिखने की मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, ये कोई बहुत उचित बात नहीं है। सामाजिक और एक हिंदू मुस्लिम का पुल दे रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये सामाजिक सौहार्द का विषय है। और भाजपा की सरकारें बौखला गई हैं। जो फल सब्जियों में केमिकल की मिलावट करी जाती है वो भी बंद होगी, क्योंकि जब लाइसेंस होगा तो सब चीज जांच पड़ताल करके ही लाइसेंस मिलता है। कि नफरत फैलाने के अलावा बीजेपी को दूसरा कोई काम नहीं आता है, लेकिन लोगों ने इसको नकार दिया। सोमवार से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। पूरे सावन के महीने में शिव भक्तों की ये यात्रा चलती रहती है। कांवड़ यात्रा में पश्चिमी यूपी के कांवड़ियों के जत्थे गंगाजल लेने के लिए बड़ी तादाद में उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार से गंगाजल लेकर कांवड़िए यूपी के गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बागपत होते हुए कई जिलों के शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। यूपी और उत्तराखंड सरकार का यह कहना है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था और यात्रा की पवित्रता बनी रहे, इसलिए होटल, ढाबों और दुकानों की पहचान सार्वजनिक करने का यह आदेश दिया गया है। योगी सरकार के आदेश का असर पश्चिम यूपी में दिखने भी लगा है। मुजफ्फरनगर में होटल और ढाबों के बाहर मालिकों के नाम वाले बोर्ड, बैनर दिखने लगे हैं। यहां तक कि फल, फूल और चाय नाश्ते वालों ने भी नाम लिखने शुरू कर दिए हैं। कांवड़ यात्रा का अहम पड़ाव हरिद्वार में होता है। वहां पर प्रशासन इस आदेश की पालना के लिए खुद सड़कों पर उतरा। पुलिस की टीमें दुकानदारों को यह बता रही हैं कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले वो अपने नाम की प्लेट दुकानों के बाहर लगवा लें। संबंध में हरिद्वार पुलिस जितने भी कांवड़ पटरी या कांवड़ के जो हाईवे है इसके निकट जितनी भी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल, ढाबे हैं और जो रेडी ठेली वाले हैं, उनका सबका सत्यापन करके जो उनके प्रोप्राइटर्स के नाम हैं उसको उसमें इंगित करने के लिए हम लोग जोर दे रहे हैं।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल खुद कांवड़ यात्रा की तैयारियों की मॉनिटरिंग करते हैं। कांवड़ियों के चलने से लेकर ठहरने तक के इंतजामों पर प्रशासन की नजर रहती है। कांवड़ियों को हर तरह की सुविधा मिले, उन्हें कोई असुविधा ना हो, इसके लिए खुद पुलिस और प्रशासन के अफसर तैनात रहते हैं। लेकिन इस बार सरकार कांवड़ियों को कंफर्ट देने के साथ साथ उनका कंफ्यूजन भी दूर करना चाहती है। कांवड़ रूट पर दुकानदारों के लिए पहचान जरूरी करने के आदेश के पीछे यूपी सरकार 3 बड़ी वजह बता रही है। पहला, दुकान के बाहर मालिक का नाम लगा होने से कांवड़ियों को यह पता चल सकेगा कि वो किस दुकान से भोजन या सामान खरीद रहे हैं। दुकानों की पहचान होने से कांवड़ियों को कोई भ्रम नहीं रहेगा कि जहां भी वो रुक रहे हैं वहां खाने पीने के सामान में उनकी धार्मिक आस्था और पवित्रता भंग होने का कोई खतरा है। तीसरा तर्क यह है कि दुकान और उसकी रेट लिस्ट की जानकारी होने से कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों और कांवड़ियों के बीच विवाद नहीं होगा। योगी सरकार का यह आदेश बीजेपी के विरोधियों को रास आने का कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन एनडीए के घटक दल भी इसके विरोध में आ गए। जेडीयू ने तो इसे यह कह दिया है कि यह आदेश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के खिलाफ है। जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है, इसलिए वो लोगों को फिर इस तरीके के सांप्रदायिक माहौल में धकेलना चाहते हैं, लेकिन जनता समझ चुकी। आप क्यों ठेली पटरी पे किसी का नाम लिखवाते हो? उनको काम करने का अधिकार है। हम गांव में जो दलित परिवार का लड़का है जाटव, उससे दूध तो निकलवाएंगे भैंस का, पर वो दूध उबलने के बाद अगर हमें गिलास में पिला देगा तो हमारी जाति खराब हो जाएगी। ये परंपरा बिल्कुल गलत है। अब वो बड़े लोगों का खेल है और ये छोटी छोटी दुकानें जो गरीब लोग लगाते हैं, सिर्फ इन्हीं पे उंगली उठाने का काम है। मैं कहता हूँ मेरी मांग है कि शराब भी बंद करो। सावन में वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही कांवड़ यात्राएं होती हैं। हालांकि हरिद्वार के नजदीक होने के चलते पश्चिमी यूपी में बड़े पैमाने पर कांवड़ियों के जत्थे निकलते हैं, लेकिन यात्रा का रूट ज्यादा मुस्लिम बाहुल जिलों से होकर गुजरता है। दुकान पर नाम लगाने वाले आदेश का असर होटल ढाबा चलाने वाले मुस्लिम दुकानदारों पर भी पड़ रहा है। इसीलिए विरोधी तो बीजेपी के खिलाफ हैं ही, एनडीए के सहयोगी नाराज हैं और योगी सरकार के इस फैसले से उन्हें भी मुस्लिम वोटरों से नाराजगी का डर सता रहा है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में 20% से ज्यादा मुस्लिम बहुल वाली 36 में से 13 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। 4 सीट पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी, जबकि 1 सीट चंद्रशेखर आजाद को मिली। एनडीए को 18 सीटें मिली और इनमें से बीजेपी के खाते में सिर्फ 16 सीटें आई। जयंत चौधरी की आरएलडी को 2 सीटें मिली। इन्हीं 36 मुस्लिम बहुल वाली सीटों की तुलना अगर हम 2019 वाले लोकसभा चुनाव से करते हैं तो तब इन 36 में से 27 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी, जबकि बीएसपी ने 5 और समाजवादी पार्टी ने 4 सीटें जीती थी। बीजेपी के विरोधी ये मानते हैं कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसीलिए कांवड़ यात्रा के दौरान योगी सरकार का ऐसा फैसला बीजेपी की ध्रुवीकरण की रणनीति का हिस्सा है। सिस्टम की नजर में सब चंगा लगता है जी। सिस्टम डंके की चोट पर यह कह रहा है कि 90% मुस्लिम सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं। तो क्या वाकई भाईजान योगी सरकार के फैसले से खुश हैं? उन्हें दुकान के मजहबीकरण नाम से लेकर उनको नाम बताने तक कोई भी दिक्कत नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल ने इसकी भी पड़ताल की। सब चंगा बताने वाले सिस्टम को मुस्लिम दुकानदारों की बात गौर से सुननी चाहिए। अपना नाम लिख लो, ये लिख लो, क्या है? कभी तो ऐसा देखा नहीं। अजी बस कुछ भी नहीं है, हिंदू मुस्लिम और क्या है। वो पहला कभी जिंदगी में आज तक भी नहीं हुआ ऐसा, ये भी हो रहा है ऐसा। अब 2-2, 3-3 दफा लिखवा रहे, दूसरे लिखवाओ, तीसरे लिखवाओ, कर रहे बड़े मियां। तबाह कर रहे। बोर्ड लगाना ठीक है गलत? गलत है जी, जो सही नहीं है। क्या लग रहा है? वो देख रहा हूँ हलवाई की दुकान पे, सामने जनरल स्टोर है, सबकी दुकान पे इस तरीके से। बताओ क्या अच्छा लग रहा है? बताओ क्या अच्छा लग रहा है? ये है हिंदू मुस्लिम कर रखी है, बताओ कर नहीं रखिएगा।
बताओ और क्या चाहो। अच्छा, कब से कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ जैसा अब के हो रहा। कहने लगे तकलीफ हो रही है? हाँ, तकलीफ हो रही है और तकलीफ नहीं हो रही। वोट से दिक्कत है? अब तो सारी हो रही दिक्कत। देखो नाम का फर्क पड़ गया बहुत ज्यादा। जो आएंगे बस्ती के आ सके, बाहर का तो कोई नहीं आएगा। अब जहाँ बाहर का आदमी जो है नहीं देखने के बाद जो एकदम पीछे हट जाएगा। पहली बार लगे आप, हमारी यहीं की पैदाइश है, यहाँ यहीं के रहने वाले हम, और तक बचपन से ही देखते आ रहे, अभी आके हो रहा है सब, पहले कुछ भी नहीं हुआ। क्या लग रहा है चाचा? भाई हमें तो यही लग रहा है भाई, ये सर मुसलमानों के ही पीछे है भाई, ये जो भी काम चल रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में अब कांवड़ यात्रा के रूट का परीक्षण करेंगे। सावन महीने में ज्यादातर कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लाते हैं। किस राज्य से कांवड़िए यूपी के किस रूट से हरिद्वार जाते हैं और कितनी संख्या में, अब आपको इसकी डिटेल्स बताता हूं। 4 बड़े राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से यूपी में कांवड़ियों की एंट्री होती है। इसमें दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार है। अब मैं आपको बताता हूं कि कांवड़ यात्रा का सबसे सीधा रूट कौन सा है, जिसे कांवड़िए सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं। यह रूट है दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी 240 किलोमीटर की है। हर साल करीब 4.5 करोड़ कांवड़िए इसी रूट से हरिद्वार पहुंचते हैं। इस बार कांवड़िए जब यूपी से होते हुए हरिद्वार जाएंगे तो उन्हें हालात कुछ बदले बदले मिलेंगे। ठेले वाला हो, होटल वाला हो, हर किसी की दुकान के बाहर एक नाम का बोर्ड चस्पा मिलेगा। कांवड़ियों की नजर में योगी सरकार का यह कदम कितना उचित है, हमने ये भी पता किया, आपको भी सुनवाते हैं। तो इस फैसले का समर्थन करते हैं, क्योंकि हम हिंदू होने के नाते हम इतनी दूर से हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं। हम अपनी तरफ से सोचते हैं कि हमारा जल पवित्र होकर हमारे शिवलिंग तक पहुंच जाए। हम नहीं चाहते कि हमारा जल अखंड और मतलब बेकार हो जाए। जैसे मुख्यमंत्री है, बढ़िया है जी, जो भी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं हमारे लिए तो जी। बढ़िया क्या है? हाँ जी बढ़िया कर रहा है एकदम। क्या अच्छा लगा? सब कुछ। क्या क्या? जैसे उन्होंने कहा कि भाई बोर्ड लगा दीजिए, आप रास्ते से आ रहे हैं, दिखा होगा कई जगह? हाँ नहीं जी, हमने तो दिखा नहीं अभी लोग जी, हमने तो दिखा नहीं अभी। नजर से देख रहे हैं जो बोर्ड लगवा दिए बड़े, जिससे जी कोई घटना ना हो भोलों के साथ अब आसानी से अपने मंजिल तक पहुँच कर जल चढ़ाऊं। आपको लग रहा है सरकार का सही? बिल्कुल 1 नंबर फैसला है जी। हम तो इस फैसले से बहुत ज्यादा सहमत हैं। विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी के फेमस पोइट और प्ले राइटर थे। उन्होंने कहा था कि नाम में क्या रखा है, अगर हम गुलाब को किसी अन्य नाम से भी बुलाएं तो भी वह सुगंध देगा। यहां मुद्दा किसी गुलाब का नहीं, सौगंध का है, यहां भाईचारे का है। यूपी के नाम के फरमान पर सवाल उठ रहे हैं। क्या देश के और धार्मिक स्थलों पर भी नाम पूछा जाएगा? अब पटियाल आपको बताएगा कि देश के वो कौन से बड़े धार्मिक स्थल हैं जहां पर नाम नहीं पूछा जाता, नियत देखी जाती है। पहली जगह है अमरनाथ यात्रा। यहां पिट्ठू, पालकी और घोड़े वाले स्थानीय मुसलमान हैं। दूसरी है वैष्णो देवी यात्रा। यहां भी पालकी, घोड़े वाले स्थानीय मुसलमान अपनी सेवाएं देते हैं। तीसरा है मकर संक्रांति और पतंग फेस्टिवल। गुजरात में बड़े पैमाने पर मुस्लिम ही पतंग और उसका सामान बेचते हैं। चौथी है दिल्ली के फूल वालों की सैर। इसमें भी हिंदू मुसलमान मिलकर योग माया मंदिर और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं। अब जब इन धार्मिक स्थलों पर कोई किसी का नाम नहीं पूछता, धर्म नहीं पूछता, तो फिर कांवड़ यात्रा में ही क्यों पूछा जा रहा है? इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल के कुछ सवाल हैं। यूपी उत्तराखंड में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का सरकारी फरमान सही है या गलत? आप भी बड़े रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं, क्या वहां शेफ का नाम पूछकर आप खाना खाते हैं? क्या बीमारी में खून ये पूछकर चढ़वाते हो कि ये किस धर्म के व्यक्ति का है? आपके घर राशन किसके हाथों में आता है? क्या कभी आप पूछते हैं घर बनाने वाला मिस्त्री, कारपेंटर या फिर कोई दूसरा कारीगर है, वो किस जाति का है? क्या हुनर को नजरअंदाज करके आप उसकी जाति में या धर्म में विश्वास रखते हैं? हम सब ने स्कूल में एक शपथ ली, आपको याद होगा, मैंने उसकी लाइनें बता भी देता हूं आपको। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी एक हैं। जब संविधान में हमें ये मान्यता दी है तो फिर एकता में एक नाम के साथ रहने में क्या हर्ज है? नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को पटियाल अल्लामा इकबाल की चंद लाइनें याद दिलाना चाहता है। उन्होंने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा।